नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल NH स्टडी संग्रह पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का 100 मार्क्स जो है चैप्टर 1 बातचीत, जो किसने लिखे हैं, बालकृष्ण भट्ट ने लिखे हैं। ठीक है, इसका जो है कुछ परिचय देख लेंगे, उसके बाद इसका VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं ना। तो चलिए शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे इधर जितने सारे वीडियो होंगे वो आप तक पहुंच पाएगा। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इसका आज थोड़ा हम लोग परिचय देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यह जो एक प्रकार का क्या है तो निबंध है। क्या याद रखना है कि बातचीत क्या है, तो बातचीत एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, और बातचीत जो किसने लिखे हैं तो बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। अब बताइए बालकृष्ण भट्ट के जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कब हुआ था 20 जुलाई 1914 में हुआ था। ठीक है, और इसके इसके जो है निवास स्थान कहाँ था तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। ठीक है, उत्तर प्रदेश। इसके माता का नाम क्या था तो माता का नाम था पार्वती देवी। ठीक है, और पिता का नाम क्या था तो पिता का नाम याद रखिएगा बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, और यह एक प्रकार का क्या है गद्यकार थे। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट क्या थे, गद्यकार थे। ठीक है, याद रखना। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे VBI ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे, तो याद रखिएगा बातचीत के जरिए। ठीक है, बातचीत के जरिए निकल जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट एक पत्रिका लिखे थे। ठीक है, उस पत्रिका का नाम क्या था कमेंट में जरूर बताइएगा। और वो पत्रिका 1877 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, वो एक क्या था, मासिक पत्रिका था। ठीक है, उस पत्रिका का नाम आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। ठीक है, यह एक प्रकार का क्या है, प्रहसन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जैसा काम वैसा परिणाम किसकी है तो बालकृष्ण भट्ट का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे हैं बताइएगा, अर्धनारीश्वर लिखे हैं। और जयशंकर प्रसाद क्या लिखे हैं तो जयशंकर प्रसाद क्या लिखे हैं बताइएगा कमेंट में। जयशंकर प्रसाद क्या लिखे हैं, संपूर्ण क्रांति लिखे हैं। ठीक है, संपूर्ण क्रांति लिखे हैं। ठीक है, और मोहन राकेश क्या लिखे हैं तो मोहन राकेश सिपाही की माँ। ठीक है, याद रखना ये भी। ठीक है, चलिए उसका 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, तो अभी हम बताए थे बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। याद रखिएगा एक है दमयंती और एक है क्या है बताइए, एक है दमयंती और एक है श्यामवती। ठीक है, श्यामवती। ठीक है, तो याद रखिएगा दमयंती किस लेखक की रचना है तो दमयंती हो गया हमारा किसका तो बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का। और लाला श्रीनिवास दास का कौन सा है तो लाला श्रीनिवास दास का याद रखिएगा याद रखिएगा क्या है बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आप लोग क्या नाम है बताइए, हम भूल रहे हैं। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा याद आ जाएगा तो हम बता देंगे। चलिए उसका देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, एक ललित निबंध है। ठीक है, क्या है, एक ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो याद रखना है किस युग के थे, भारतेंदु युग के थे। ठीक है, याद रखना किस युग के, भारतेंदु युग के। और काल पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, आधुनिक काल हो जाएगा। ठीक है, और द्विवेदी युग के कौन थे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। ठीक है, याद रखना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका है बताइए क्या है, अवाक होकर खुद से बातचीत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवाक होकर खुद से बातचीत करना। बताइएगा कमेंट में कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है, बताइएगा असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है तो 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है। ठीक है, किसने कहा कि बातचीत करने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है तो बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, और कौन जो है 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से जो है
फ्राइडे के मुख से सुने थे, बताइए। भाषा सुने थे, ठीक है, बातचीत के माध्यम सुने थे कि बातचीत भी एक होता है। किसके बातचीत फ्राइडे के माध्यम से सुने थे, कौन सुने थे, बताइए कमेंट में, ठीक है, ये कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन की संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। जब आप खुद से बातचीत करते हैं ना, तो वही संवाद में सबसे अच्छा होता है, ठीक है, आत्मीयता होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बताइए कब हुआ था बाल कृष्ण भट्ट का जन्म? 23 जून 1844 में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो 23 जुलाई, बताइएगा 20 जुलाई, ठीक है, 1914 में हुआ था। ये तो अभी हम बताए थे आपको, ठीक है। चलिए स्वयंवरता स्वयंवर, हाँ याद रखिएगा, स्वयंवरता स्वयंवर किसका है? याद रखिए, यही तो हम भूल रहे थे। स्वयंवरता स्वयंवर किसकी है? तो याद रखिएगा किसका है? श्रीनिवास दास का है, ठीक है। और दमयंती स्वयंवर किसका है? तो दमयंती स्वयंवर याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट का है, ठीक है, याद रखना यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 11 नंबर क्वेश्चन की कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? बताइए ऐसी कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी है, सौ जान एक सुजान है, सद्भाव का हवाव है, लेकिन परीक्षा गुरु नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत नहीं है, लेकिन यही पूछ क्वेश्चन के अनुसार ये सही होगा, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ये सही होगा, लेकिन जो है ये बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का खेल विकेट है, कछुआ धर्म भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कौन सा है? अच्छा कछुआ धर्म नहीं है, कछुआ धर्म तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, ठीक है, कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, ठीक है। रेल का खेल विकेट यही है बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। रेणुका किसका है? तो रेणुका है हमारा किसका? रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो कौन सा मासिक पत्र था? हिंदी प्रदीप मासिक पत्र, 1877 में निकाला था। और इसे कितने वर्षों तक चलाए थे? बताइएगा 33 वर्षों तक, ठीक है, 33 वर्षों तक चलाए थे। ऑप्शन नंबर जो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण बातचीत किस विधा की रचना है? तो बातचीत एक बार क्या है? निबंध होता है, ठीक है। निबंध रहेगा तो निबंध, नहीं तो फिर ललित निबंध रहेगा तो ललित निबंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। अभी हम बताए थे किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। कौन सुने थे? तो रॉबिन्सन क्रूसो ने। और कितने वर्ष के उपरांत? तो 16 वर्ष के उपरांत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पे क्या एडिसन ने क्या बोला था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, ठीक है। और स्टील जो है ये बालकृष्ण भट्ट को जो है स्टील और क्या बोलते हैं इसकी श्रेणी में रखे थे ना, हाँ स्टील और एडिसन के श्रेणी में रखे थे, हाँ कौन रखे थे? रामचंद्र शुक्ल रखे थे, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बालकृष्ण बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण क्या है? तो भाषण लिखे थे, ठीक है। उसके बाद क्या मोहन राकेश क्या है? ये भी एक निबंध लिखे थे, ठीक है। उसके बाद क्या है नामवर सिंह क्या लिखे थे? तो ये भी एक नामवर सिंह भी एक निबंध था ना, ठीक है, याद रखना निबंध है ना क्या है बताइए कमेंट में, तो थोड़ा डाउट लगता है, ठीक है। चलिए अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील के श्रेणी में रखे थे? हाँ एडिसन और स्टील के श्रेणी में किसने रखे थे? अंग्रेजी साहित्य के। तो अभी हम बताएं रामचंद्र शुक्ल रखे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है कि 19 नंबर क्वेश्चन की बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बताइए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वाराणसी उत्तर प्रदेश किसका था? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश याद रखिएगा किसका था? फटाफट बोलिएगा। वाराणसी उत्तर प्रदेश किसका था? जयशंकर प्रसाद का था ना, हाँ जयशंकर प्रसाद, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन आपके इसके सामने 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बताइए किस पत्रिका का संपादन किया था? तो हिंदी प्रदीप 33 वर्षों तक चलाए थे और 1877 में लिखे गए थे। हुंकार किसका है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है, ठीक है, याद रखना है। चलिए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो 1877 में प्रारंभ किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद क्या है 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, ठीक है, बैनी संहार, मेघदूतम या मेघनाथ वध, ठीक है। तो याद रखिएगा इनमें से जो है ए होगा, ठीक है, बी भी होगा, डी भी होगा, लेकिन सी नहीं होगा, सी, ठीक है। मेघदूतम किसका है? मेघदूतम याद रखिए कालिदास का है, ठीक है, मेघदूतम कालिदास का है। तो यही ना मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? एक बार उपन्यास है 100 अजान 1 सुजान, हाँ यही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। महिला आंचल किसका है बताइएगा? महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है ना, महिला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है 24 नंबर क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं। इससे बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? कब तक नहीं मिला था, ठीक है। तो 16 वर्ष के उपरांत नहीं मिला था, ठीक है। और किसके मुख से सुने थे लास्ट तक? फ्राइडे के मुख से सुने थे। जंगल में भटकता रहा 16 वर्षों तक, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कहे थे बेन जॉनसन ने कहे थे, ठीक है। और एडिसन क्या कहे थे? असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, किसका मत था? तो असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच हो, अभी हम बताए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन कहा था कि बातचीत करने से ही जो है मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। जब तक मनुष्य बातचीत नहीं करता तब तक उसका रूप का साक्षात्कार नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है? तो असल बातचीत दो लोगों के बीच हो सकता है, ठीक है। और 4 से अधिक जब 4 से 4 लोगों के बीच अगर बातचीत होता है तो उसे क्या कहते हैं? राम रमोवल कहते हैं। 4 से अधिक लोगों के बीच, ठीक है, राम रमोवल कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, और जब दो हम सहेलियों के बीच बातचीत होता है तो क्या होता है? समुद्र जैसा लगता है जैसे समुद्र जो है भर रहा है, ठीक है, समुद्र की भांति होता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो ये याद रखिएगा बातचीत करने में एक अहम भूमिका होता है किसका? तो याद रखिए वाक शक्ति का। इसी के माध्यम से हम बातचीत कर पाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग बातचीत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही होता है जो सृष्टि गूंगी प्रतीत होता है, किसके ना होने से। जब ये नहीं होगा तो गूंगी प्रतीत होगा, हमारा सृष्टि दुनिया पूरा गूंगी प्रतीत होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन की आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? बताइए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यानी कि यूरोप के लोगों में। ये भी एक बातचीत करने का ही एक कला होता है, ठीक है। और इसका जो है शुद्ध गोष्ठी इसका जो है असल नाम होता है, शुद्ध गोष्ठी, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के, ठीक है। कहाँ गए? आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और युग पूछेगा तो भारत हिंदू युग के, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। 32 तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब इसी में से एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा? थोड़ा सा भी यूजफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों में लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर का, ठीक है, हिंदी से रिलेटेड चैप्टर का। और अनेक तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अगला वीडियो आप तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं।